हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। सो लेट्स सी। जनरस लियो, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. Past, we have the Five of Wands, the Four of Pentacles, and we have the Ten of Swords. Okay, present we have the Devil, जो मैंने शफलिंग के लिए डेक को कट किया था तब भी मुझे डेविल दिखा था. We have the King of Wands and the Eight of Pentacles. Okay, and present. Oh, and the future. Why am I getting confused? Future, we have Six of Pentacles, Hanged Man, and Eight of Cups. I feel present and future को लेके कुछ confusion है. This can be for some. ये present हो सकता है आपका सिनारियो, एंड जो मैं प्रेजेंट के लिए रीड करूँगी वो फ्यूचर हो सकता है. ओके, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज मुझे लग रहा है ये कुछ एनर्जीज या तो मर्ज हो रही हैं. ऑलमोस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का या तो सिनारियो बहुत मिलता जुलता है या फिर कुछ लोगों के लिए रिवर्स है. ओवरऑल एनर्जी, ओ माई गॉड, लुक एट दिस लियोज, मेजर विन. ओके, डेफिनेटली कुछ अगर आप जीतना चाह रहे हैं तो वो आप जीतेंगे. अगर नहीं पता है कि क्या हो सकता है, कुछ प्रमोशन, कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ बिग अचीवमेंट अगर अभी आपके दिमाग में नहीं है तो ये इन फ्यूचर ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या अचीवमेंट, ये क्या सक्सेस आ रही है आपके लिए. डेफिनेट सक्सेस. ओके, सो यस, समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है लोग आपके लिए चेयर कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग गुड. ओके, सो यस, कुछ अच्छी विन आ रही है. पास्ट में वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने पास्ट में बहुत मेहनत डाली है. देयर हैज़ बिन कॉम्पिटिशन. अगर ये वर्क प्लेस पे है तो ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस ड्रामा, या फिर कुछ प्रमोशन को लेके या एक दूसरे की सक्सेस को लेके जेलसी है. यहाँ पर आई फील अनहेल्दी कंपटीशन आपने सहा है, लेकिन फिर भी मेहनत डालते गए हैं आप. ओके, या लाइफ में अगर प्रोफेशनल सिनारियो में नहीं तो पर्सनल लेवल पे, फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ कुछ आई फील बहुत ज़्यादा या तो आर्ग्यूमेंट्स या कुछ अनकंफर्टेबल सिनारियो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे की इंटेंशंस जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं एक दूसरे के लिए. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है सभी अपना पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं. उनको नहीं मतलब है दूसरे से. इट्स नॉट लाइक द बेस्ट ऑफ फीलिंग फॉर ईच अदर. सो यहाँ पर ये सिनारियो कोलीग्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ, या फिर फैमिली में हो सकता है जो आपने सहा है पास्ट में. डेफिनेटली अनकंफर्टेबल, थोड़ा ड्रामा अराउंड यू. ओके, कुछ वरीज भी रही हैं आपकी, मुझे लग रहा है मनी को लेके हो सकता है, या फिर इन जनरल ये जो भी अनहेल्दी रिलेशंस थे एंड जो मेहनत जा रही थी, इट फेल्ट लाइक नेवर एंडिंग है ये चीज़. मेहनत डाले जा रहे हैं एंड नतीजा कब निकलेगा. सो उसको लेके आपकी थोड़ी इनसिक्योरिटी दिख रही है, यहाँ पर डाउट दिख रहा है, थोड़े से आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं. अब लाइक आई सेड, ये क्लोज्ड ऑफ हैं बिकॉज ये अनहेल्दी रिलेशंस की वजह से, या फिर कुछ ऐसी मेहनत की वजह से जिसका रिज़ल्ट आपको डाउटफुल लग रहा है. ऑल्सो आई फील यहाँ पर बैक स्टैबिंग सिचुएशन भी शायद आप में से कुछ लोगों ने सही है कि जिन पे भरोसा आपने किया उनकी ही इंटेंशन आपको लगा कि डाउटफुल है.
ओके, बेस्ट ऑफ इंटेंशंस नहीं रखते हैं वो लोग आपके लिए. सो शायद ये आपको वो फीलिंग आई कि जैसे यू हैव बिन स्टैब्ड इन द बैक, जैसे किसी ने धोखा दिया है आपको, किसी अपने ने, कि आपकी अच्छाई सोचने के बजाय उस पर्सन ने आपको नीचे खींचने की कोशिश की है. सो यस, पास्ट में मुझे लग रहा है आपने काफ़ी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे सहा है, एंड फिज़िकल लेवल पे यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि जो मेहनत या कुछ पेन सही है या कुछ हार्ट ब्रेक सही है, डिसअपॉइंटमेंट सही है, एंड डेफिनेटली लाइक आई सेड कुछ डर एंड इनसिक्योरिटी तो है, कुछ इनहेरेंट, मतलब अंदर है, आप दिखाते नहीं हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. बट कुछ है डाउट्स. दिस इज़ द पास्ट सिनेरियो. लेट्स सी प्रेजेंट में वी हैव द डेविल. सो आई फील वो डेविल सेम चीज़ जो मैंने कहा कि आप दिखाते नहीं हैं, बट कुछ अंदर हैं ऐसे इमोशंस जो बहुत ही या तो कंफ्यूज स्टेट है या फिर इनसिक्योर स्टेट है. दैट इज़ द डेविल. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है प्रेजेंट सिनारियो में रिलेशनशिप को लेके, कोई एक अपने पार्टनर को लेके या कोई एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन में बहुत ज़्यादा उलझने हैं. उलझने यहाँ पास में भी दिख रही थी, लाइक आई सेड, बट ये किसी भी सिनारियो में हो सकती थी, बिकॉज काफ़ी लोग दिख रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई भी हो सकते हैं. ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन अभी भी उलझी हुई दिख रही है. सो थोड़ी मुश्किल है ये रिलेशनशिप, इन द सेंस थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि देर आर सर्टन इश्यूज़. अब वो इश्यूज़ क्या हैं यू विल नो. सबकी लाइफ अलग है. सो दीज आर जनरल रीडिंग्स. सो आपको पता होगा कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये क्या है. कुछ है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज़ हैं, या आप क्लोज्ड ऑफ एक्ट कर रहे हैं बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप कुछ ब्लॉकेज है, कुछ क्लोज्ड ऑफ हैं आप, या अपनी फीलिंग्स आप क्लियरली नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं. कुछ बुरा लगा है या गलत है, या गलत को सही करना चाह रहे हैं, बट वो क्लियरली बात शायद नहीं होती है. दैट इज़ व्हाट आई फील विद द डेविल. यू नीड टू वर्क ऑन इट, लेकिन आई फील नहीं कर पा रहे हैं आप. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. आप प्रोफेशनली ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ प्रोफेशनल अचीवमेंट पे आपका पूरा फोकस है. बाकी आई फील कोई एक रिलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या आपका उसके ऊपर से कंट्रोल जा रहा है, तो आप उसकी तरफ कम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो बाद में देख लेंगे, बट पहले जो ये अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ उस पे ध्यान दिया जाए, या कर रहा हूँ उस पे ध्यान दिया जाए, बिकॉज यू वांट दिस विन. सो यस, आई फील पर्सनल रिलेशन का भी सिनारियो है एंड प्रोफेशनल ऑल्सो, लेकिन आप प्रोफेशनल पे अचीवमेंट तो आपकी दिख रही है. पर्सनल, लेट्स सी फ्यूचर में क्या है. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, काफ़ी जेनरस एनर्जी आपकी दिख रही है आपके अपनों के लिए, या इन जनरल कुछ चैरिटी वर्क. वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स. ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ पेशेंस टेस्ट हो रही है आपकी. दिस इज मेजर टेस्ट ऑफ पेशेंस. ओके, बिकॉज विद द हैंग्ड मैन यहाँ पर मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, एंड 8 ऑफ कप्स, इमोशनली कुछ सिचुएशन आपको बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा पुट ऑफ कर रही है कि आप उस पर गिव अप कर रहे हैं. सो यस, पेशेंस का टेस्ट है, एंड आई फील पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर इस चीज़ का भी खतरा है कि यू विल जस्ट वॉक आउट. ये वॉकआउट अब आप प्रोफेशनल सिनेरियो में कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, कोई एक रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा था विद द डेविल. ये कुछ अनकंफर्टेबल सिनेरियो तो है, एंड कुछ इश्यूज़ हैं जिनसे आपको डील करने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में. बट अगर आप डील नहीं करते हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है
यू आर वांटिंग टू जस्ट वर्क आउट कि गिव अप किया जाए, मुझसे नहीं हैंडल होता. सो समवेयर योर पेशेंस इज़ रनिंग आउट. लेकिन आई फील कोशिश आप पूरी कर रहे हैं. येस, विद द हैंग्ड मैन आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी तरफ से आपको लग रहा है कि येस मैंने तो कोशिश की है, मेरी तरफ से कुछ तो एफ़र्ट था. बट अब वो एफ़र्ट किस लेवल पे था, क्या वो इतना था कि वो सिचुएशन को सुलझा पाए, या फिर वो हाफ हार्टेड एफ़र्ट था कि पूरे दिल से किया ही नहीं आपने, तो फिर वो सिचुएशन कैसे सॉर्ट होगी. एंड नहीं हो रही है तो आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील विद द हैंगमैन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है कि सच में पूरे दिल से क्या मैंने मेहनत की है, या कहीं कमी छूट रही है क्योंकि पूरे दिल से नहीं हो रहा है. और पूरे दिल से नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही रिज़ल्ट लाएगा. सो येस, ये थोड़ा खुद को थोड़ा समझने की ज़रूरत है एंड इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. सो येस, आप टाइम आउट ले रहे हैं फ्यूचर में कि क्या सही क्या गलत, वो समझने की कोशिश तो कर रहे हैं. कोशिश ज़रूर दिख रही है और आपकी तरफ से किसी के लिए मदद भी दिख रही है. विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स यू आर हेल्पिंग आउट समवन. ये कोई भी हो सकता है, मैंने कहा था अपनों की मदद कर रहे हैं. सो ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मे बी उनको कुछ नीड है, वो अकेले हैं, या मे बी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उनके मेडिकल बिल्स भर सकते हैं, सम काइंड ऑफ हेल्प. ओके, ये बस एग्जांपल्स हैं, बट येस आपकी तरफ से किसी को हेल्प है. इन फ्यूचर आप हेल्प कर रहे हैं किसी को, बट क्या खुद की मदद कर पा रहे हैं और क्या ये उलझने सुलझा पा रहे हैं. सो वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आई फील ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, दूसरे को और डीपर लेवल पे समझने की ज़रूरत है, बजाय कि सिर्फ खुद की चलाने की कोशिश करना. ओके, और खुद की नहीं चलेगी तो यहाँ पर आप बिल्कुल मतलब यू आर जस्ट गिविंग अप. तो वो ये एटीट्यूड को थोड़ा सा फाइट करना है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ पे गिव अप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाला. सो ये चीज़ का थोड़ा सा खतरा है. एंड पॉजिटिव माइंडसेट एंड लाइक आई सेड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना है. ओके, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट टैरो. ये कुछ भी नथिंग इज सेट इन स्टोन. कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है एंड साथ में एडवाइस भी दे रहे हैं. सो फ्री विल इन्वॉल्व है एंड आप सब कुछ, पूरी सिचुएशन हमेशा आपके हाथ में है कि आप बदल सकें. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक. One card for Leo. Look at this. A new start is coming. So new moon, new start, new life, new attitude, and look at this. And new start क्यों? Like I said, आप कुछ अगर नहीं कुछ आपको इमोशनली सर्व कर रही है सिचुएशन या कोई जॉब, कोई सिनेरियो, तो आप उसको छोड़ रहे हैं. और छोड़ के आई फील ये कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये खुशी मनाने की ही बात है. बिकॉज आप पूरे खुद ही होश व हवास में ये चीज़ छोड़ेंगे, राइट. सो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन होगा. दैट मीन्स ये डिसीजन आपको खुशी दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, और मे बी एक न्यू स्टार्ट की तरफ लेके जा रहा है. सो मेजर विक्ट्री है, न्यू स्टार्ट है, बस और क्या चाहिए. लियोज, ब्यूटिफुल रीडिंग हियर एंड आई फील यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. यहाँ पर ये जो हाई अचीवर अगर कोई हो सकता है तो वो लियोज ही होते हैं, राइट. सो यहाँ पर वो बड़ी विन तो दिख रही है. सो जस्ट इन्जॉय दैट. आई फील इन्जॉय दिस न्यू फाउंड सक्सेस जो शायद आपको मिल गई है, मिलने वाली है. प्रेजेंट या फ्यूचर सिनारियो जहाँ पर भी ये फिट होता है आपके. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.